नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो वापस युद्धबंदी के को खत्म करके ट्रम्प साहब ने घोषणा की अब युद्धबंदी समाप्त और हमले चालू किए, और उसके बाद जो स्थितियां बनी है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, उसके पहले कि हम ये सारी चर्चाएं शुरू करें, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और अपने दोस्तों परिजनों और सोशल मीडिया पर भी डालें, दोस्तों परिजनों को भी भेजें, और उनसे भी निवेदन करें कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा ये जो चैनल है, इस पे बहुत गंभीर बात होती है। तो एक निवेदन तो मेरा ये है कि इस वीडियो को आप पूरा सुनें। पूरा सुनने पे ही पता लगेगा, समझ में आएगा कि हम ये वीडियो कहना क्या चाहता है। अगर आप केवल उसको थोड़ा सा चला के फॉरवर्ड कर देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी बात। तो समझने के लिए पूरा वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। आ, तो अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना ईरान में हुई है, और वो ये है कि ईरान के तेहरान में, ईरान के हवाई क्षेत्र में अ, एक रूस का एयर कमांड सेंटर उतरा है। पहले आकाश में चक्कर लगाया, उसके बाद वो जमीन पे भी उतरा। रूस और चीन लगातार ईरान को भिन्न भिन्न तरीकों से मदद कर रहे हैं, लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि रूस का एक ताकतवर विमान TU-214 PU ईरान पहुंचा है। इसे फ्लाइंग कमांड सेंटर कहा जाता है। विमान आधुनिक संचार और नियंत्रण प्रणाली से लैस है। इसके अतिरिक्त ईरान ने रूस के 30 सुखोई सुखोई 35 युद्धक विमान भी खरीदने के का सौदा भी किया है। यह चौथी पांचवी पीढ़ी का विमान माना जाता है जो एयर सुपेरिटी के लिए जाना जाता है। ब्रिटेन ने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन घोषित किया है। ये ये जो है एक आश्चर्यजनक जो खबर थी ईरान की, मैंने आपको बताई, और अब मैं आपको फिर से वहीं से शुरू करता हूँ कि ईरान और अमेरिका वार जो है अब नए दौर में प्रवेश कर गया है, और अब और ज्यादा तेज, ज्यादा खूंखार, ज्यादा भयंकर होने होने जा रहा है या हो गया है। अभी ट्रम्प साहब ने लगभग 300 मिसाइल से एक साथ हमला किया, ईरान के 300 ठिकानों पर हमला किया, और उसके जवाब में ईरान ने भी हमला किया। ये हमले उस समय शुरू हो गए जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei के जनाजे को मतलब सुपुर्द खाक भी नहीं किया गया था, उसके पहले ही ट्रम्प साहब ने ये अ, हमले शुरू कर दिए। जबकि ये कहा था कि हम 7 दिन तक कोई हमला नहीं करेंगे, ये अली खamenei की जो प्रोसेशन है ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ही करेंगे, लेकिन फिर भी कारण ये बताया जाता है कि ईरान ने 3 जहाजों को ठोक दिया, और उससे जो है आग भी लग गई एक जहाज में, कमर्शियल जहाज थे, और इस वजह से अमेरिका ने हमला किया। बात सही है, लेकिन ठोका क्यों ये नहीं बताया ईरान अमेरिका। ईरान ने जहाज थे, कमर्शियल जहाज, उसको क्यों ठोका ये बात उन्होंने नहीं बताई। मैं उसको बताता हूं कि चूंकि ट्रम्प साहब ने ये जो MOU साइन किया था, इसको पूरी तरह से तसल्ली से घोर करके पढ़ा नहीं था, और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं
जो ईरान के पक्ष में है और अमेरिका के विरोध में है। जैसे हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण रहेगा, 60 दिन तक आवाजाही फ्री रहेगी, खुला रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये उसमें नहीं लिखा है। और इसी का फायदा उठा करके ईरान ने कहा कि हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण रहेगा, हम 60 दिन तक फ्री रखेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे कि हम इस पे कोई सुविधा शुल्क लें या टोल लें या क्या करें, ये हम बाद में 60 दिनों की बातचीत में तय करेंगे। लेकिन ट्रम्प साहब को तो जल्दी लग रही थी, उन्होंने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को बहरीन भेजा, और बहरीन में सारे गल्फ कंट्रीज जो थी उनको बुला करके उनसे बात की, और ओमान को उन्होंने थोड़ा धमकाया कि तुम हमारे साथ रहो, ईरान के साथ क्यों जा रहे हो। जबकि ओमान ईरान के साथ ये तय कर चुका था कि हॉर्मुज में हम दोनों मिलकर के नियंत्रण करेंगे। लेकिन रूबियो ने ईरान को इस बात के लिए पटा लिया या तैयार कर लिया कि वो एक वैकल्पिक रास्ता या ओमान की खाड़ी से निकाले, जो हॉर्मुज का वैकल्पिक हो। और और इतना ही नहीं, उन्होंने उससे 3 जहाज, जो एक कतर का था, एक सऊदी अरेबिया का था, और एक शायद यूएई का, इन 3 जहाजों को निकाला ताकि ईरान इन पे हमला, या तो हमला नहीं करे, और हमला करे तो ये जो देश हैं वो भी इसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाए। और यही हुआ, उसने, ईरान ने इनको ठोका, और फिर जो युद्ध शुरू हो गया। ईरान पे अमेरिका ने क्रश आइलैंड पे, बंदरगाह पे, और खर्ग आइलैंड पे हमले किए। और खर्ग आइलैंड पे तो ट्रम्प साहब बहुत पहले से ही कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वो तो ग्राउंड ग्राउंड पर भी मिलिट्री के लोगों को, अपनी सेना को भेजना चाहते हैं, लेकिन सेना ही जाने से इनकार कर रही। इधर सऊदी अरब ने भी जंग का ऐलान कर दिया एक तरह से। बात तो कहा तो नहीं है, घोषणा तो नहीं की है, लेकिन उसने भी हूती के, या यमन यमन के सना एयरपोर्ट पर हमले किए। वो हमले इसलिए किए कि ईरान का हवाई जहाज वहां उतरने वाला था या उतरा, उसको रोकने के लिए उन्होंने सना एयरपोर्ट पर हमले किए। फिर वो ईरान का हवाई जहाज किसी और बंदरगाह पर उतरा, और इस तरह से हुती और सऊदी अरब में भी अब जंग शुरू हो गई। ये एक तरह से नया फ्रंट खुला है। मतलब अभी तक सऊदी अरब अभी तक कहीं लड़ नहीं रहा था किसी से, अब ये नया फ्रंट खुला है, और ईरान ने घोषणा कर दी है कि हम अपनी फ्लाइट्स जो है यमन को डायरेक्ट भेजेंगे। तो अब हुती और सऊदी अरबिया में मिसाइल्स अटैक का दौर चलेगा, और ईरान को इस तरह से कमजोर करने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की जा रही है। अमेरिका ने ही सऊदी अरबिया को उलझाया होगा या उकसाया होगा कि तुम हुती पर हमला करो। हुती ने पहले भी सऊदी अरबिया और हुती के, यमन के इन लड़ाकों के बीच में संघर्ष होता रहा है, और कई बार सऊदी अरबिया को पीछे भी हटना पड़ा है। अब एक एक मुश्किल ये भी है कि हूती जो है वो बावल मंदास जो रास्ता है हिंद महासागर से लाल सागर को जोड़ने वाला, उसको नियंत्रण कर सकता है। ये उसकी ताकत है, उसने पहले भी किया है, और अमेरिका के साथ 3 महीने का युद्ध करके भी किया है। तो अगर वो सिर्फ यही घोषणा कर दे कि इधर से मैं किसी जहाज को नहीं निकलने दूंगा, तो जहाज आवाजाही रुक जाएगी, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्टर या इंश्योरेंस कंपनी वाले ये रिस्क नहीं लेना चाहते
कि इधर से जाएं और कोई हमारे जहाज को ठोक दे, डुबो दे, आग लगा दे। और ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। क्रूशल इसलिए है कि अगर बाबल मंदास का रास्ता भी बंद हो जाता है और हॉर्मुज पर पहले ही ईरान ने आवाजाही बंद कर रखी है, तो विश्व की अर्थव्यवस्था जो है घुटनों पर आने में देर नहीं लगी। क्योंकि दोनों से मिला करके कोई 40-45% जो है विश्व का व्यापार होता है। और कम से कम भी 30-35% जो है क्रूड ऑयल इन्हीं इन्हीं रास्तों से विश्व में पहुंचता है। तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, जिसको ट्रम्प साहब को और इजराइल को और बाकी देशों को भी समझना चाहिए। इधर ईरान ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि अमेरिका के सीनेटर ग्राहम ग्राहम की मौत हो गई है। ये जो सीनेटर ग्राहम थे, ये इजराइल के पक्षधर थे, यहूदियों के पक्षधर थे और ईरान के विरोधी थे। और ये लगातार ईरान के खिलाफ युद्ध करने के लिए ट्रंप को भड़का रहे थे। और इसलिए उसकी मौत पर ईरान वाले खुश हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ईरान ने ये घोषणा कर दी है कि हम और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई बार, बल्कि इन्होंने जो एमओयू साइन किया उसमें भी ये बात है कि हम नियंत्रण यहाँ नहीं छोड़ेंगे, मतलब हॉर्मुज पे नियंत्रण नहीं छोड़ेंगे, भले ही से यहाँ पर फ्री आवागमन हो। फ्री आवागमन होगा तब भी उन्हें हमें हमारी स्वीकृति तो लेनी ही पड़ेगी। कोई भी जहाज बिना हमारी स्वीकृति के इधर से जा आ नहीं सकता है, ये उसने पक्की तौर पर कह दिया। उसने ये भी कहा कि रिच यूरेनियम और एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बम के जो मुद्दे हैं, उससे भी बड़ा मुद्दा हॉर्मुज पर नियंत्रण का है। इसलिए इस पे कोई संवाद नहीं होगा, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके बीच में ट्रम्प साहब ने एक नई घोषणा कर दी है कि अमेरिका वहां से जो जहाज है उनको हॉर्मुज पार कराएगा, एक उसका गार्जियन होकर के, मतलब उसका संरक्षक होकर के जहाजों को पार करवाएगा। लेकिन उसकी 20% फीस लेगा, मुफ्त में नहीं करेगा ये काम। तो फिर ईरान जो काम कर रहा है, ईरान जो अपनी अपनी समुद्री सीमा में ये बात कह रहा है, उससे आप कैसे नकार सकते हो उसको? आप जब ट्रम्प साहब ही ये घोषणा कर रहे हैं कि हम 20% टोल वसूलेंगे, सुविधा शुल्क वसूलेंगे, तो ईरान भी तो यही बात कह रहा है। फिर दोनों में फर्क क्या रहा? और बड़ा फर्क ये है कि ईरान की सीमा लगती है, उस सीमा में है वो क्षेत्र, जबकि ट्रम्प साहब बिना किसी, मतलब अवैध कब्जा करेंगे वहां पर आकर के और अवैध पैसा चार्ज करेंगे। उनका कोई हक नहीं बनता है वहां पर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं वापस ब्लॉकेड लगा दूंगा। तो कुल मिलाकर के ट्रम्प की नीयत बहुत खराब है। वो हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा हटा करके खुद कब्जा करके वहां से पैसा कमाना चाहता है। पहले आपको याद होगा जब हॉर्मुज का शुरू शुरू में बात हुई थी, तब ट्रम्प साहब ने यही कहा था, हाँ ठीक है, हॉर्मुज में मेरे को पार्टनर बना लो, अपन दोनों पैसे वसूलेंगे। और अब ट्रम्प साहब फिर उसी बात पर आ गए हैं कि मैं 20% वसूली करूंगा और मैं मतलब संरक्षण दूंगा इन जहाजों को। देखते हैं ट्रम्प साहब कितना संरक्षण दे पाते हैं। एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका पूरा अन्याय पे उतर आया है। न्याय उसके पास है ही नहीं किसी भी तरह से। इसके पहले उन्होंने बंदर अब्बास, केशम आय और खर्ग आइलैंड पर हमले किए। बुशहर पर हमला किया, जहाँ पे एटॉमिक पावर का प्लांट लगा हुआ, जो रूस के नियंत्रण में है।
रूस उसको देखता है। रूस के वैज्ञानिक वहाँ 500-600 वैज्ञानिक वहाँ रूस के लगे हुए हैं, और उसके ऊपर भी इन्होंने हमला किया। जवाब में ईरान ने भी कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और ओमान में स्थित अमेरिकी, कतर पे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसमें अमेरिकी सेना की ड्रोन हैंगर सुविधाएं, वो पेट्रियट एंड एयर डिफेंस सिस्टम, रडार नष्ट कर। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि एक रूस का हवाई जहाज एयर कमांड सेंटर वहां पर उतरा है ईरान में। इससे ये भी, ये हम सीधा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ईरान पूरी तैयारी कर रहा है और लंबे युद्ध की, और ये जंग और तेज होगी, ऐसी संभावना है। लेकिन ट्रंप का कुछ कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने ये भी घोषणा की है, या उनके जो बैक चैनल्स हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि 3-4 दिन में ईरान से फिर से वार्ता शुरू होगी। तो पता नहीं अब ये ट्रम्प साहब क्यों हमले कर रहे हैं और क्यों वार्ता करना चाहते हैं, और वार्ता करके भी जो एमओयू साइन कर रहे हैं उसको भी नहीं मान रहे हैं। तो फिर वार्ता का मतलब क्या है? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं जो ट्रम्प साहब ही जिसका जवाब दे सकते हैं। और बाकी एक जवाब तो यही है कि वो व्हाइट हाउस का दुरुपयोग करके अपने परिवारजनों को, या अपने सगे संबंधी, या अपने दोस्तों को, या अपने नजदीकी लोगों को पैसा कमाने का अवसर दे रहे हैं। क्योंकि इस इनकी घोषणाओं से शेयर मार्केट जो है अप एंड डाउन होता है, और उस अप एंड डाउन का फायदा वो सारे लोग उठा रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छे कर लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों और परिजनों को भी भेजें, और उनसे भी निवेदन करें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।